भारत खंडे में एक बार मैं पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं। आज 2 वीडियो में डाल रहा हूं। हमेशा बृहस्पतिवार को मतलब थर्सडे को एक वीडियो पड़ती है, लेकिन महाशिवरात्रि का पर्व 15 तारीख को पड़ रहा है, रविवार के दिन। तो मजबूरी है और ज़रूरी है, दोनों बातें हैं कि मैं 2 वीडियो डालूं। एक वीडियो तो है कि महाशिवरात्रि के पर्व पर विवाह बंधन में जो लोग नहीं बंध रहे हैं उनके लिए उपाय क्या है, और दूसरा वीडियो है कि आज के दिन कुंडलिनी ध्यान कैसे किया जाए। आज के दिन मतलब 15 तारीख को, आज तो 12 तारीख है, तो 3 दिन अभी बचा हुआ है, 13, 14, 15। 15 को महाशिवरात्रि है। तो उस महान समय पर कुंडलिनी ध्यान कैसे किया जाए, ये वीडियो मैं आपके सामने डाल रहा हूँ। साधकों, मैं आपसे कहूँगा कि उस दिन एक विशेष प्रकार की ऊर्जा प्रवाहित होती है। ब्रह्मांड से एक ऐसी ऊर्जा प्रवाहित होती है जो आपको ऊर्जावान बनाती है। आप जानते हैं अच्छी तरीके से कि आपके जीवन में, आपके शरीर में 7 चक्र हैं, और 7 चक्र में एक मूलाधार चक्र होता है जो सबसे प्रबल होता है। आपके शरीर के अंदर मूलाधार चक्र ही सबसे बड़ी प्रबल ऊर्जा का स्रोत है। वहीं पर मूलाधार चक्र में ही सारी ऊर्जा रहती है। चूंकि 15 तारीख को महाशिवरात्रि पड़ रही है, महाशिवरात्रि के दिन जो भी साधक अपनी ऊर्जा का स्पंदन तेज करना चाहते हैं और ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी करना चाहते हैं, तो वो कुंडलिनी ध्यान जरूर करें। और कुंडलिनी ध्यान के द्वारा जो भी चीज़ें हैं जीवन में, भौतिक जगत पे जो वस्तु है, जो पदार्थ है, जो भी पाना चाहते हैं उसको प्राप्त करें। एक तो ये हो गया। दूसरा, आध्यात्मिक जगत की यात्रा भी उनकी प्रबल होगी। मतलब भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत दोनों को संभाल कर आगे बढ़ने के लिए महाशिवरात्रि का यह समय सबसे उपयोगी होगा। इसलिए मैं चाहूँगा कि हर साधक कुंडलिनी ध्यान जरूर करें महाशिवरात्रि के अवसर पर। तो महाशिवरात्रि के अवसर पर जो कुंडलिनी ध्यान है वो कैसे किया जाएगा, इस पर मैं आता हूँ। देखिए, आप पहली चीज़ जो है सिद्धासन या वज्रासन पर बैठ जाएंगे। शांत होकर के स्नान ध्यान करने के बाद आप बैठेंगे। इस बात का ध्यान रहे, साफ सुथरे कपड़े पहनेंगे। पूरब की तरफ आपकी दिशा होगी या उत्तर की तरफ आपकी दिशा होगी, दोनों में से कोई दिशा आप चयन कर सकते हैं, जैसी भी आपकी स्थिति, अपने घर की या अपने मंदिर की या जहाँ भी आप बैठ रहे हैं। आसन पे बैठेंगे, आसनी लगा के ही बैठेंगे। जिस भी स्थान पे बैठ रहे हैं पवित्र स्थान होना चाहिए। मंदिर है तो बहुत अच्छी बात, सो फार गुड। अगर नहीं भी है जो है तो पवित्र स्थान पे आसनी लगा करके आप बैठेंगे। अपने घर पर बैठ रहे हैं तो रीढ़ की हड्डी को सीधा करेंगे। आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए। और एक चीज़ का ध्यान रखिए कि जिस दिन महाशिवरात्रि पड़ रही 15 तारीख को, उस दिन सभी साधकों को जो कुंडलिनी ध्यान नहीं भी कर रहे हैं उनको भी मैं कहूँगा कि उस दिन रीढ़ की हड्डी सीधी रखें, क्योंकि मूलाधार से उसका संपर्क होता है। रीढ़ की हड्डी का सबसे निचला हिस्सा जो है मूलाधार चक्र होता है। अब चक्र क्या है इसको भी जान लें। 7 चक्र आपके शरीर में होते हैं। 7 चक्र में जहाँ 2 से अधिक नाड़ियाँ आपस में मिलती हैं उनको चक्र कहा जाता है। हमारे यहाँ कहा गया है कि 72,000 नाड़ियाँ हैं, और 72,000 नाड़ियों में से सारी नाड़ियाँ एक दूसरे को कहीं ना कहीं मिलती हैं, संगम होता है, उसी स्थान को चक्र कहा जाता है। लेकिन 7 चक्र ऐसे होते हैं जो बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। वो 7 चक्र में सबसे पहला चक्र मूलाधार चक्र ही होता है, जिसकी चर्चा मैं कर रहा हूँ। यहाँ नाड़ियाँ आपस में मिलती हैं, इनका संगम होता है। तो जिस जगह पे संगम होता है वहाँ गांठ बन जाती है। जो आपकी ऊर्जा होती है उसी गांठ पे रुकी रहती है। जब हम कहते हैं कि मूलाधार चक्र, तो मूलाधार चक्र का अर्थ ही होता है कि गुदा और जननेंद्रियों के बीच में जो स्थान होता है वो मूलाधार चक्र है। आपकी सारी ऊर्जा उसी जगह पे रुकी हुई होती है। जब महाशिवरात्रि के दिन आप पूजा करेंगे, अर्चना करेंगे, अभ्यर्थना करेंगे, आराधना करेंगे, कहते मतलब कुंडलिनी ध्यान करेंगे, तो उस पर चोट पहुंचेगी। और जब मूलाधार चक्र पे चोट पहुंचेगी तो आपकी ऊर्जा जो है उससे ऊपर की तरफ बढ़ जाएगी। जब ऊपर की तरफ बढ़ जाएगी तो इसी को कहते हैं कुंडलिनी ध्यान। आपकी ऊर्जा जब बढ़ेगी तो धन, धान्य, वैभव, प्रकृति की जितनी भी चीज़ें हैं जो भगवान ने गिफ्ट के रूप में आपको दे रखा, वो सब चीज़ें प्राप्त होनी शुरू हो जाएंगी। और इसके साथ साथ आध्यात्मिक जगत में भी आपकी उन्नति होनी शुरू हो जाएगी। मतलब दोनों जगत आपका सुधर जाएगा, इहलोक परलोक दोनों सुधरेगा। तो इसलिए मैं कहूँगा कि जब आप पहले चक्र को क्रॉस कर जाएंगे तो स्वतः ही आपकी ऊर्जा जो है उठ करके जो है स्वाधिष्ठान चक्र की तरफ बढ़ जाएगी। उसके ऊपर स्वाधिष्ठान चक्र होता है। ये जो जननेंद्रिय है ना, जननेंद्रिय से 2 अंगुल ऊपर होता है। ये सारी चीज़ें एक ही दिन में हो जाएगी। क्यों हो जाएंगी? इसलिए कि आप जो है कंसंट्रेट होकर के, ध्यानस्थ होकर के कुंडलिनी ध्यान में बैठे हो। और कुंडलिनी ध्यान में जब ऊर्जा ऊपरगामी, मतलब ऊपर की तरफ, ऊर्ध्वगामी जिसको कहा जाता है। देखिए, ज़्यादातर साधकों की बात मैं जब कहूँ तो जो भी साधक अच्छे से साधना करते हैं उनकी ऊर्जा ऊर्ध्वगामी ही होती है। लेकिन
आम जनमानस की जब मैं बात करता हूँ तो उनकी ऊर्जा अधोगामी होती है, मतलब अधोगत को प्राप्त होती है, नीचे की तरफ जाती है। तो महान समय पे महाशिवरात्रि के अवसर पर सभी साधकों को मैं कहूँगा कि इस वीडियो को जरूर देखें। इस वीडियो को देखने के बाद अपनी ऊर्जा को स्पंदित करें, ऊपर की तरफ ले जाएं। और जिस दिन ये काम वो कर ले गए, जीवन में हताशा, निराशा, भय सब समाप्त हो जाएगा। धन, द्रव्य, वस्तु, पदार्थ आपके पास अपने आप खिंचा चलाएगा। साथ ही साथ आपकी मन चेतना बदल जाएगी, आप चेतना के उच्च आयाम पर चले जाएंगे। ऐसा लगेगा जैसे सब चीज़ सरल हो गया है। साधना एक ऐसी बड़ी चीज़ है कि दोनों जगत को सुधार देती है। मैं बार बार कहता हूँ, इसलिए काम आप जरूर करें। आप आंखें बंद कर लें। मैंने बताया कि आपका जो है रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए, गर्दन थोड़ी सी झुकी होनी चाहिए, मतलब ये अकड़ के आपको नहीं बैठना है, आपको हल्का सा आगे की तरफ गर्दन को झुका के बैठना है। आंखें बंद कर लें। आंखें बंद करने के बाद गहरी आंखें बंद करके थोड़ी देर गहरी सांस लें, फिर आंखें खोल दें। कम से कम 5 मिनट तक आप डीप ब्रीथ, मतलब गहरी सांस लें। और गहरी सांस लेने के बाद आप जब गहरी सांस ले करके बैठ जाएं तो सबसे पहला काम आप करें कि मूलाधार चक्र पे आप ध्यान दें अपना। कहाँ पे? रीढ़ की जड़। रीढ़ की जड़, रीढ़ जहाँ से शुरू होती है, जहाँ आप टेल बोन बोलते हो ना, उसी को हम लोग कहते हैं गुदा और जननेंद्रियों के बीच में, तो वही मूलाधार चक्र है। उसी मूलाधार पे आप ध्यान दें। और जब आप मूलाधार पे ध्यान देंगे ना, तो उस समय आपको महसूस हो कि लाल रंग का कोई प्रकाश वहाँ पे प्रज्वलित हो रहा है, मतलब वो प्रकाशित हो रहा है। कल्पना करें ऐसी कि मूलाधार चक्र पे लाल रंग का कोई प्रकाश जो है वो चमक रहा है जो है। और उस समय आपके मन में जो मूलाधार चक्र का बीज मंत्र है उसका उच्चारण करना है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इतना महत्वपूर्ण है कि इस महाशिवरात्रि के पर्व पर इस बीज मंत्र का जो उपयोग करेगा, निश्चित वो धन्य हो जाएगा। उसकी कुंडलिनी चेतना, कुंडलिनी ध्यान सफल हो जाएगा। क्या बोलना है? लाम, ला, और उसको नीचे की तरह लाम। ये जो है कम से कम लाम आप ये बोलेंगे, लगातार इस बीज मंत्र का उपयोग करेंगे और महसूस करेंगे कि आपकी ऊर्जा ऊपर की तरफ जा रही है। जब आप मूलाधार चक्र का मूल बीज मंत्र उपयोग करेंगे, जिसको हम लाम कहते हैं, ला ला के ऊपर बिंदी लाम बन जाता है, तो उस पर महसूस करेंगे कि आपकी ऊर्जा स्पंदित होकर के ऊपर की तरफ जा रही, स्वादिष्ठान चक्र की तरफ जा रही। और जब स्वादिष्ठान चक्र की तरफ ऊर्जा जा रही होगी तो निश्चित तौर पर मणिपूरक चक्र से होते हुए, अनाहत चक्र से होते हुए, वो विशुद्ध चक्र तक होते हुए, आज्ञा चक्र तक होते हुए ऊपर की तरफ बढ़ती चली जाएगी। सातों चक्र, सहस्त्रतार चक्र तक चली जाएगी। मैं मानता हूं कि 7 द्वार आप नहीं क्रॉस कर पाएंगे, लेकिन मूलाधार चक्र से आपकी ऊर्जा स्वाधिष्ठान चक्र तक तो जरूर जाएगी, और इतने में ही आपका कल्याण हो जाएगा। आप इस उपाय को करके तो देखें। यदि आप कर लेते हैं तो ध्यान ये भी रहे कि जिस उपाय को करते समय अगर चक्कर आए, बेचैनी हो, दबाव महसूस हो, तो आप सामान्य सांस लेना शुरू कर दें। कहने का मतलब, इस उपाय को करते समय, इस ध्यान को करते समय, इस कुंडलिनी ध्यान को करते समय आपको किसी मायने में दबाव नहीं महसूस करना है। क्रिया को करते समय आपको कोई भी दबाव यदि महसूस हो रहा है, चक्कर आ रहा है, बेचैनी आ रहा है, तो निश्चित तौर पर आप जो है अपनी आंखें पूरी तरह से जो है मतलब खोल लें और सामान्य सांस लेना शुरू कर दें। ये कुंडलिनी ध्यान है क्या? क्यों मैं बार बार इसकी चर्चा कर रहा हूँ, ये भी तो जानना जरूरी है। देखिए, घुमावदार रूप में स्थित ऊर्जा जो रीढ़ के मूल में स्थित होता है, वही कुंडलिनी ध्यान है। ये जो ऊर्जा है ना आपके शरीर में, ये घुमावदार तरीके से जो है आपके मूलाधार चक्र, मतलब रीढ़ के निचले हिस्से में स्थित है। उसी को जब आप जागृत करते हैं तो ऊपर की तरफ ऊर्ध्वगामी होकर के आपको प्रबल, सबल, शक्तिशाली बना देती है और महादेव के करीब पहुंचा देती है। तो जब आप ध्यान कर रहे होते हैं इसका जो है, तो सिर के ऊपर सफेद प्रकाश का भी ध्यान करेंगे आप। जब आप लाम बोल रहे होंगे तो बीज मंत्र महसूस तो करेंगे। बीज मंत्र बोलते समय, उस समय मैंने बताया कि कल्पना करें कि लाल रंग का प्रकाश मूलाधार चक्र पे आपको दिखाई पड़ रहा है। लेकिन जब माँ बोलेंगे आप ना, लाम, तो प्रकाश आपको मूलाधार चक्र पे महसूस करें कि दिखाई पड़ रहा है, कल्पना करें। लेकिन जब माँ बोलेंगे तो माँ बोलते समय ऊपर सिर के इस पिछले हिस्से में, यहाँ पे जहाँ आपका ये होता है, जैसे कहते नहीं कि हमारे यहाँ कहा जाता है कि मतलब ये शिखा,
शिखा पर आपको ऐसा लगे, ऊपर की तरफ ऐसा लगे कि शिव तत्व जो है, मतलब उसमें ऐसा लगे कि सफ़ेद प्रकाश आपको दिखाई पड़ रहा है। शिव तत्व उसको बोला जाता है, वो शिव तत्व आपको दिखाई पड़ रहा है। महसूस करें। नीचे की तरफ लाम बोलते समय मूलाधार, ऊपर की तरफ माँ से जैसे ख़त्म करेंगे लाम, तो सफ़ेद आपको ऐसा लगेगा कि सफ़ेद प्रकाश आपको दिखाई पड़ रहा है। इस तरीके से जो है आपका पूरा का पूरा जो है, देखिए 2-3 बातें मैं और बता दूं कि देखिए ये मूलाधार चक्र होता है, मैंने पहले बताया कि गुदा जननेंद्रियों के बीच में होता है और जननेंद्रियों के 2 अंगुलों पर जो है स्वादिष्ठान चक्र होता है। नाभि के नीचे जो है वो मणिपूरक चक्र होता है, छाती के बीचों बीच जो है वो अनाहत चक्र होता है। इस तरीके से अलग अलग स्थान है। ये चक्र एक दूसरे को एक जहाँ पे जहाँ मिलते हैं, संगम करते हैं, वहीं पे चक्र का निर्माण होता है। और पूरी तरीके से मैंने आपको ये बताया कि ये नाड़ियाँ जो है 72,000 नाड़ियाँ हैं और इन 72,000 नाड़ियों में कोई भी विज्ञान आज तक ये नहीं साबित कर पाया है कि नाड़ियाँ हैं कहाँ। किसी सिटी स्कैन में नहीं आएगा, किसी भी जांच में नहीं आएगा, किसी अल्ट्रासाउंड में नहीं आएगा, किसी भी तरीके से बड़ी जांच को आप करवा लेंगे। ये नाड़ियाँ सूक्ष्म रूप से काम करते हैं, जिनको हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने, साधुओं ने, संतों ने खोजा है। उन्हीं नाड़ियों के संगम को हम चक्र कहते हैं। ये 7 चक्र जीवन के बड़े महत्वपूर्ण है। और इस महापर्व पर, मतलब महाशिवरात्रि के महान अवसर पर जो है, यदि कोई भी व्यक्ति, कोई भी साधक यदि कुंडलिनी ध्यान कर लेता है तो निश्चित तौर पर उसका जीवन सफल हो जाएगा। बहुत शुभ अवसर है, इसलिए आप इस वीडियो को देखने के साथ साथ इस कुंडलिनी ध्यान का उपाय आप जरूर करें और कुंडलिनी ध्यान के द्वारा जो है आप अपने जीवन को धन्य कर लें। हमें लगता है कि विषय पूरा हुआ। यदि कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो अभी 3 दिन का समय है, आप बीच में कमेंट सेक्शन में जाकर हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। मैं इस वीडियो को समाप्त करूंगा और आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए मैं हर हर महादेव का उद्घोष करूंगा। हर हर महादेव।